नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। वजाअत सकरतुल मौति बिलहक़्क़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद वनुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिका यौमुल वईद वजाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुकल यौम हदीद। वक़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाइल लिल ख़ैरि मुअतदिम मुरीब अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आख़र फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद। क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अतग़य्तुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिन बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य वमा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अख़ज़ अम्वालन नासी युरीदु अदाअहा अद्दल्लाहु अन्हु वमन अख़ज़हा युरीदु इतलाफ़हा अतलफ़हुल्लाह रवाहुल बुख़ारी। हर किस्म की तारीफ़ बुज़ुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया। दरूद और सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने अपनी उम्मत को माल के हवाले से इस्लामी तसव्वुर की आपने वज़ाहत फरमाई। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबिईन, तबे ताबिईन, तमाम मुमिन मर्द और औरतों पर अल्लाह की रहमत और उसकी सलामती हो, आमीन। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और काबिल एहतराम मेरी माँ और बहनों, दीन इस्लाम की ये सबसे अहम खुसूसियत है कि वो हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई करता है और ऐसी रहनुमाई जिसको अपनाकर हमारी दुनिया और हमारी आखिरत इन दोनों को संवारने और बनाने में हम कामयाब हो सकते हैं। ऐसी रहनुमाई इनफिरादी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, ऐसी रहनुमाई इज्तिमाई ज़िंदगी बेहतर हो जाए, ऐसी रहनुमाई मुआशरती ज़िंदगी बेहतर हो जाए,
ऐसी रहनुमाई कि ज़िंदगी के हर मोड़ को अल्लाह की रज़ामंदी की जानिब फेरने में हम कामयाब हो जाएं, और ज़िंदगी में पेश आने वाला कोई भी मसला, खा उसका ताल्लुक़ दुनिया से हो या उसका ताल्लुक़ आखिरत से हो, उसको हल करने में हम मुसलमान कामयाब हो सकते हैं। ये बहैसियत मुसलमान मेरे और आपका अक़ीदा है। ये दीन इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत है, रहनुमाई करना। तो इस हवाले से हम देखें, माल के हवाले से भी इस्लाम ने बड़ी ज़बरदस्त रहनुमाई की है। और माल हम जानते हैं ये हर इंसान की ज़रूरत है। हर इंसान को माल के हवाले से सोचने, फ़िक्र करने और उस हवाले से मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। और माल के सिलसिले में इस्लाम की तालीमात को हम अपनाएं तो ज़िंदगी पुरसुकून हो सकती है, हर आफत ख़त्म हो सकती है, बेबरकती का ख़ातिमा हो सकता है। घर घर का ये मसला है। हर कारोबार करने वाले बंदे और तिजारत करने वाले बंदे का ये मसला है। माल को लेकर वो परेशान है, माल को लेकर वो बहुत सारे मसाइल का सामना करता है। कभी बेबरकती की शिकायत, कभी आफत और परेशानी की शिकायत बहुत सारे अहबाब करते हैं। और माल का मसला ऐसा, माल की परेशानी ऐसी कि कभी इंसान अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हिदायत दे कि अपनी जान तक गवा बैठता है। इस हवाले से आप देखें कि हमारी इस बस्ती परनमबेट में अभी चंद दिन कबल, आप में से जो सोशल मीडिया देखते हैं और ख़बरों से वाकिफ़ हैं वो अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि हमारी इस बस्ती के एक इलाके की रहने वाली खातून अपने बेटे के साथ उसने खुदकुशी कर ली। यह खुदकुशी का वाक़िया जो हमारे सामने आया, जहाँ ये काबिल अफसोस है वहीं पर काबिल गौर भी है। हम इस मामले को दुरुस्त नहीं करार देते हैं, लेकिन याद रखना ये सिर्फ उस घर का मसला नहीं। अगर आप अपने ख़ानदान, अपने पड़ोसियों, अपने मोहल्ले में बसने वालों और सोसाइटी में बसने वालों का जायज़ा लें तो बेशुमार अफराद माल के मसाइल में घरे हुए नज़र आएंगे। अल्लाह रहम फरमाए। अब मामला ये है दोस्तों, जब कोई नतीजा हमारे सामने आता है अफसोस करते हैं, कुछ दुआइया कलिमात देते हैं, अफसोस का इजहार करके हम समझते हैं कि अपना हक अदा कर दिया। नतीजे को सामने रखकर दुआएं देने से मसला हल नहीं होता, इस बात को आप जहन में रखिएगा। नतीजे पे गौर कीजिएगा, उस नतीजे की असल तक हम पहुंच पाएंगे और मुआशरे में ऐसे माली मसाइल पर हम काबू पाने में कामयाब होंगे। मामला ये है कि हमने माल के मसले में अगर सही कहूँ, इस्लाम की वाज़ेह तालीमात को अमली ज़िंदगी में हमने कबूल ना किया। ये सिर्फ किताबों की हद तक है, मदारिस की हद तक है। उलमाए दीन अपने खुतबों में और मुख्तलिफ दीनी प्रोग्राम में माल के हवाले से चंद नसीहतें करते हैं, और नसीहतें करना गोया के जहाँ उनकी पहचान है, नसीहतें सुनना ये हमारी पहचान है। ये समझकर माली मसाइल वैसे ही रह जाते हैं। माली मसाइल का जो खाना है, उन खानों में मसाइल रह जाते हैं और मसाइल का खातिमा कभी नहीं हो पाता। याद रखें दोस्तों, इस्लाम ने माल के हवाले से बड़ी वाज़ेह तालीमात दी हैं। पहले कहा कि माल जायज़ रास्तों से कमाइएगा, जायज़ रास्तों में आपने कदम रखा ना, हलाल तरीक़े से आपने कमाया ना, वहीं पर आपने मसाइल पे काबू पा लिया। आज के दौर का बहुत बड़ा मसला ये है कि माल के हवाले से फ़िक्रमंद तो हम होते हैं, लेकिन हलाल रोज़ी के हवाले से हम बड़े मुगफ़्फ़ल होते हैं। और अल्लाह पर ईमान लाने वाला बंदा, उसका ईमान ऐसा होना चाहिए, उसका ईमान ऐसा होना चाहिए कि उसके हलक के नीचे हराम का एक लुक़मा भी जाए और उसके अकाउंट में हराम का एक पैसा भी आए, हरगिज़ हरगिज़ उसे गवारा नहीं होना चाहिए। अल्लाहु अकबर। सलफ़ की ख़वातीन
अपने शौहरों को क्या नसीहत किया करती थीं। जब घर से बाहर निकलते शौहर, सलफ़ की ख़वातीन, नेक लोगों की ख़वातीन अपने शौहरों को ये नसीहत किया करती थी, इत्तक़ुल्लाह फ़ीना वला तुतइमना अल हराम फ़इन्ना नस्बिरु अलल जूअ वला नस्बिरु अलन नार। घर से बाहर निकल रहे हो, माल कमाना चाहते हो, हमें खिलाना चाहते हो, याद रखना माल के सिलसिले में अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना, ये अल्लाह की किस कदर खुशनसीब बंदियां हैं जो अपने शौहरों को माल के सिलसिले में तक़वे की तालीम दें। क्या कहती थी? माल के सिलसिले में अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना, वला तुतइमना अल हराम, हराम हरगिज़ हरगिज़ ना खिलाना, क्योंकि हमें भूख बर्दाश्त है, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन अपने पेट पर आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी ख़वातीन थीं दोस्तों। भूखो प्यास में रहना ये हमें गवारा है और हराम का एक लुक़मा भी हमारे हलक़ के नीचे से ना जाएगा। तो हलाल रोज़ी पर तवज्जो दें। वहीं पर मसाइल को हमने अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दिया और अपने रास्ते से हमने दूर कर दिया, उसके बाद भी कुछ आफतें आती हैं, यह आजमाइश है। अल्लाह से सबात कदमी की दुआ कीजिएगा। और माल के सिलसिले में अगर हम कहें तो कर्ज़ का एक अहम चैप्टर हमारे सामने नज़र आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कर्ज़ का दरवाज़ा खोल रखा है और जिनको अल्लाह ने नवाजा है उनको अल्लाह ने तालीम दी कि आप अल्लाह के बंदों के काम आएं, अपनी दौलत से भूखों की भूख को मिटाएं, प्यासों की प्यास को मिटाएं, नंगों को आप पहनाएं, मोहताजों की मोहताजी को आप दूर करें। और आज के इस दौर में कोई मेडिकल के मामले को लेकर परेशान है, एजुकेशन को लेकर परेशान है, घरेलू ज़िंदगी को लेकर परेशान है, ज़रूरियात ज़िंदगी को लेकर परेशान है, अल्लाह ने आपको नवाजा है, कर्ज़ के रास्ते से सही सामने वाले के बोझ को हल्का करने की आप कोशिश करें। अल्लाह के नबी ने खुशखबरी सुनाई, वमन यस्सरा अला मुअसिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा। सामने वाला तंगदस्त, सामने वाला मजबूर, सामने वाला मकहूर, सामने वाला लाचार, आपने दौलत से उसके बोझ को हल्का किया, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा फरमाएंगे। लेकिन याद रखें दोस्तों, आज कुछ हालात ऐसे हैं, कर्ज देने वाले देने से पहले तहकीक कर लें, वरना आपके एहसान का गलत फ़ायदा उठाने वाले मुआशरे में बहुत सारे अहबाब हैं। क्यों ये बात हम जिक्र करते हैं कि किसी ने आपसे कर्ज मांगा तो ये आप तहकीक करना गलत नहीं है कि भाई आप ये पैसे किस लिए ले रहे हैं। अगर मसले का ताल्लुक ज़रूरियात ज़िंदगी से हो, पहल कीजिएगा, सामने वाले की अल्लाह की खातिर मदद कीजिएगा और उसके बोझ को हल्का कीजिएगा। लेकिन देखा वो अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल करना चाहता है, गैर शरई मामलात में इस्तेमाल करना चाहता है, सूदी लेन देन का जो है उससे कोई मामला है तो उस हवाले से वो उसे इस्तेमाल करना चाहता है, शादी ब्याह में गैर ज़रूरी कामों में वो सर्फ करना चाहता है, गैर शरई रस्म और रवाज में वो इस्तेमाल करना चाहता है। याद रखना अल्लाह ताला का ये उसूल है जो उसने कुरान में बयान किया, वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के मामले में कभी ताउन ना करना। आज मुआशरे में बुराइयां फैलती हैं, ताउन करने वाले लोग आज मौजूद हैं। ताउन करने से बुराइयां फैलती हैं, ताउन करने से भलाइयां जन्म लेती हैं। सोच लीजिएगा भलाई के सिलसिले में हमारा कितना ताउन और बुराई के हवाले से हम किस कदर ताउन करते हैं। माफ कीजिएगा, अल्लाह के बहुत सारे बंदे गलत कामों में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे का ताउन करते हैं। आप बगैर सूद के कर्ज देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है और मुआशरे में ऐसे अफराद होना चाहिए। अल्लाह ने नवाजा है, याद रखना कभी सूद के करीब भी ना भटकना, वरना आपकी सुबहान अल्लाह जायदाद और दौलत पर अल्लाह ताला की तरफ से फटकार और अल्लाह की तरफ से मार आपकी दौलत पे पड़ेगी। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह किया, यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटा के रख देते हैं, अल्लाह सूद को बर्बाद कर देते हैं। और अगर आपका ताल्लुक सदका व खैरात से है, अल्लाह ताला इसे बढ़ाते हैं।
माल की हवस ने आज बहुत सौ की दीनदारी को ख़त्म कर दिया। इस माल की हवस ने बहुत से मुत्तकी अहबाब की जिंदगी से तक़वे का लिबास उतार दिया। कभी माल के पुजारी ना बनना, कभी माल की हवस में मुब्तला ना होना। दे रहे हैं आप, बगैर सूद के दीजिएगा, बगैर फ़ायदे के आप दीजिएगा। अल्लाह ताला की गैबी मदद आपके साथ शामिल हाल होगी बिइज़्निल्लाह। अल्लाह आपकी मदद फरमाएंगे। अगर आपने अपने भाई का ख्याल किया, बहन का ख्याल किया, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला आपको आफतों से बचा लेंगे। क्या पता कि मुस्तकबिल में कोई आफत आने वाली थी, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। आपके इन सदका व खैरात ने, आपकी इन भलाइयों ने आपको उन आफतों से बचा लिया। ये तसव्वुर होना चाहिए हमारे पास। तो बग़ैर सूदी लेन देन के हमारे अपने मामलात आपस में हम हल करने की कोशिश करें दोस्तों। तो पहल करें, आप तहक़ीक़ करें, वाकई ज़रूरत है, वाकई बंदा परेशान है, आप उसकी मदद कीजिएगा। अल्लाहु अकबर। आप उसकी मदद कीजिएगा, कर्ज़ के ज़रिए सही आप उसका ताउन कीजिएगा। लेकिन देखा कि कर्ज़ जिस बंदे ने आपसे लिया है, जिस बंदी ने आपसे कर्ज़ लिया है, वो अब अदा करने की पोजीशन में नहीं है, परेशान हैं। आप जानते हैं, आप खामखा आपको वो परेशान नहीं कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से हालात से वाकिफ़ हैं। शरीयत की तालीम ये है, व इन कान ज़ू उसरतिन फनज़िरतुन इला मैसरा। अल्लाह ने कुरान में कहा, कर्ज़ देने वालों को अल्लाह ने बेहतरीन तालीम दी। जिसको आपने कर्ज दिया है, अगर वो परेशान है, अगर वो तंग दस्त है, थोड़ी सी और मोहलत दीजिएगा, थोड़ी सी और मोहलत दीजिएगा। अगर आपने मोहलत ना दी, अगर आपने ज़बरदस्त उस पर गिरफ्त की, ऐसे बहुत सारे लाश हमारे अपने घरों से निकलेंगे। आज घर घर का ये मसला है दोस्तों, याद रखें। अगर आपने उसे सताया या तंग किया, कभी ऐसा होता है कि बंदा हराम रास्तों को अपने लिए खोल लेता है और हराम रास्तों में बंदा कदम रखता है। तो ऐसे अहले खैर हजरात से हम अपील करते हैं कि सामने वाले की मजबूरी को आप समझिएगा और उस पर ऐसी गिरफ्त मत कीजिएगा, अल्लाह की पनाह, कि सामने वाला अपनी जान देने पे वो मजबूर हो जाए। कभी हम ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। और वहीं पर एक और तालीम देखिएगा, सुबहान अल्लाह, शरीयत कर्ज लेने वाले को भी ये तालीम देती है। यही तो शरीयत की सबसे बड़ी खूबी है कि लेने वाले को भी तालीम और देने वाले को भी तालीम। तो लेने वाले को ये तालीम शरीयत देती है जो सबसे अहम तालीम है, और हर कर्ज लेने वाले को इस तालीम को सामने रख कर कर्ज लेना चाहिए, लेते हुए देने की नीयत हो। आज बहुत बड़ा मसला है ये कि लेते हुए बहुत सारे अहबाब ना देने की नीयत करके लेते हैं। सामने वाला भोला भाला है, सामने वाले को आप जो है धोखा दे सकते हैं, उसे चकमा दे सकते हैं, उसे आप परेशान कर सकते हैं, वो आप पर ज़्यादा गिरफ्त नहीं कर सकता है। इसीलिए झूठे वादे करके आप उससे बड़ी रकम लेते हैं, और जब देने की बारी आती है, अल्लाह रहम फरमाए कि आप उसे परेशान करते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मतलुल गनी जुल्मुन। ये मालदार का जुल्म करना, टाल मटोल करना, ये मालदार का टाल मटोल करना और ताखीर करना, ये जुल्म का बाइस है। आपने कभी पास्ट में किसी से कर्ज लिया, परेशान थे आप, उस मोहसिन ने आप पे एहसान किया और आपको कर्ज दिया, और अल्लाह ताला ने फ्यूचर में आपकी माली हालत को बेहतर बना दिया। अब वो बंदा परेशान है और आपसे अपना कर्ज पूछ रहा है, और आप उसके साथ बेवफाई का मुआमला कर रहे हैं। एहसान का बदला एहसान से होना चाहिए। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। याद रखना, एहसान का बदला हमेशा एहसान से दीजिएगा। वो बंदा मोहसिन है आपका, जो मुसीबत में काम आया था, अब अल्लाह ने आपको देने की पोजीशन में रखा है, पहली फुर्सत में उसके कर्ज को अदा कर दीजिएगा। लेकिन मामला ये होता है, जब पैसे आते हैं नीयतें बदल जाती हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी। माल के सिलसिले में हम बड़े कमजोर, न मूसा पीर न ईसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। इस पैसे ने बहुत सौ के दिलों की दुनिया को इसने बदल दिया। पैसे आने से पहले नीयतें बड़ी अच्छी थीं, और पैसे आने के बाद हमारी नीयतें बिगड़ जाती हैं। इत्तकुल्लाह या इबादल्लाह फिल अम्वाल। ऐ अल्लाह के बंदो, माल के सिलसिले में अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो।
अगर अल्लाह ने नवाजा ना, पहली फुर्सत में अपने मोहसिन को याद करो और उससे जाकर अपना कर्ज का मामला अदा कर दो। याद रखना, अगर उस पर हमारी मौत आ जाए, हमारा बेड़ा आखिरत में पार नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह के पास उस बंदे हशर की अदालत में हम कर्ज का मामला जो है हल्का ना कर दे और उस कर्ज के मामले को अदा ना कर दे। कहां से पैसे दे सकते हैं, कहां से उस वक्त दिरहम और दीनार होंगे, कहां से उस वक्त जो है पैसे होंगे? वहां तो हमारी नेकियां होंगी, जो नेकियां के हम उन बंदों को हमें देनी होगी। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिएगा आप कर्ज के मामले में किस कदर सुबहान अल्लाह आपने अपनी उम्मत को तालीम दी। इब्तिदाई दौर में जिस मय्यत के हवाले से आपको ये खबर दी जाती कि इस मय्यत पे कर्ज है, अल्लाह के नबी उस मय्यत का जनाजा अपना पढ़ाते। और जब अल्लाह ताला ने आपको सहूलत दी तो फिर बैतुल माल के जरिए उस मय्यत के कर्ज को अदा कर दिया जाता। उसके बाद अल्लाह के नबी नमाज जनाजा पढ़ा करते थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा आपने जो ना पढ़ाया वो उस मामले की संगीनी को बताने के लिए। इसीलिए शरीयत का हुक्म क्या है? प्रॉपर्टी तकसीम करने से पहले ये देखना चाहिए उस मय्यत पर कहीं कर्ज है कि या नहीं। अगर कर्ज इतना है जो पूरी प्रॉपर्टी वो कर्ज पूरी प्रॉपर्टी को खा जा रहा है तो पहली फुर्सत में वो कर्ज अदा कर दें और वारिसीन को उस प्रॉपर्टी में से एक पाई भी नहीं मिलेगा, एक पैसा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्ज पहले अदा करना चाहिए प्रॉपर्टी तकसीम करने से पहले। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? खुतबा मस्तूना के बाद हमने सही बुखारी की हदीस आपकी खिदमत में हमने पेश की। बड़ी अजीम हदीस है सही बुखारी की, गौर से सुनिएगा। मन अखज़ अम्वाल अन्नास युरीदु अदाअहा अद्दल्लाहु अन। कितनी प्यारी खुशखबरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बंदा लोगों से माल लेता है, माल लेते हुए नीयत लौटाने की होती है, अल्लाह ताला अल्लाहु अकबर उसकी तरफ से कर्ज अदा करने के रास्ते हमवार फरमाते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। अगर लेते हुए नीयत होना, फ्यूचर में अल्लाह ताला रास्ते फराहम करते। और अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया, आगाह किया अपनी उम्मत को, वमन अखज़हा युरीदु इतलाफ़हा अतलफ़हुल्लाह। अगर लेते हुए नुकसान करने की नीयत है, सामने वाले को परेशान करने की नीयत है, ना लौटाने की नीयत है, अल्लाह ताला उस माल को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह ताला उस इंसान को भी बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, कर्ज के मामले में हमेशा अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। और जब जहां तक हो सके अपने दामन को बचाना चाहिए। दोस्तों, कर्ज के सिलसिले में आज एक आम जो है लोगों की आदत बन गई है। मैं आदत कहूं तो गलत ना होगा। आज सोशल मीडिया ने बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं सोशल मीडिया में जो परचेस करने के लोग आदी हो गए हैं। क्रेडिट पर लोग जो है कर्ज जो परचेस करते हैं। आज खाओ फ्लिपकार्ट का मामला हो, अमेज़न का मसला हो, आप बहुत सारे आप सोशल मीडिया के साइट्स देख लीजिए कि लोग कर्ज पर चीज़ें खरीदने के आदी हो गए हैं, अदा कर नहीं सकते। अल्लाह की पनाह, आगे इंटरेस्ट पर अपना सारा मामला जो है मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। ज़िंदगी तबाह हो जाती है। जहाँ वाकई ज़रूरत है आपको वहाँ पर कर्ज लीजिएगा आप। जहाँ जान का मसला है, तालीम का मसला है, वहाँ मेडिकल का मामला है, यहाँ पर वाकई उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है तो आप वहाँ कर्ज का मामला जो है आप उस मैदान में आगे बढ़िएगा। जहाँ तक हो सके अपने दामन को कर्ज से बचाइएगा। ये मौत कब आएगी हम नहीं जानते हैं, इसलिए कि जब मौत आएगी ना, हो सकता है कि कुछ कर्ज के ऐसे मामले हो आपकी बीवी ना जानते हो, आपके घर वाले ना जानते हो। अल्लाह के पास हशर की अदालत में वो बंदा ज़रूर आपसे पूछेगा। इसीलिए दोस्तों, कर्ज के मामले में एहतियात इख्तियार कीजिए। और इस मामले में अक्सर जो कर्ज में मुब्तला होते हैं ना, शादी ब्याह के मौके पर देख लीजिए, लड़की वालों पे रहम कीजिएगा, लड़की वालों पे रहम कीजिएगा। आज लड़की वालों पे रहम का मामला नहीं है, इसीलिए बहुत सारे लड़की वाले शादी ब्याह के मौके पर गैर ज़रूरी मामलात में खर्च करने के लिए कर्ज लेते हैं। इसराफ और तब्ज़ीर पर पाबंदी लगानी चाहिए। अगर हमने सुन्नत के मुताबिक शादियां की, अगर हमने अपनी जिंदगी को सुन्नत के दायरे में रखा, अल्लाह की कसम बगैर कर्ज के हमारे सारे मामलात आसानी से हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सादगी को इख्तियार कीजिए, कनात पसंदी को इख्तियार कीजिए। अल्लाह ने जितना दिया है उस पर आप कनात कीजिए। मैं अल्लाह की बंदियों से खास कर कहूंगा, अपने शौहरों को परेशान ना करें, अपने घर के मर्द हजरात को परेशान ना करें। होता यह है कि मर्द माशा अल्लाह हलाल रोजी को इख्तियार करते हैं, घर
घर वालियों की तरफ से कभी कुछ ऐसे डिमांड्स होते हैं कि उन डिमांड्स को मुकम्मल करने के लिए बंदा हराम रास्ते में कदम रखता है। और हमारी अपनी बस्ती का ऐसा बुरा हाल है। अल्लाह हमारी बस्ती के नौजवानों को हिदायत दे जो बिल्डिंग के रास्ते में मुब्तला है, जिन्होंने मालियात के मामले को तबाह बर्बाद कर दिया है। ऐसे नौजवानों को अल्लाह हिदायत दे जो बिल्डिंग के रास्ते में रहकर अपनी सलाहियतें ज़ाये कर रहे हैं। हशर की अदालत में ऐ नौजवानों याद रखो, ये माल की लज्जत मुख्तसर दिन की है, थोड़े से दिन के लिए इसकी लज्जत है, लेकिन अल्लाह के पास मुझे और आपको जवाब देना होगा, इसे आप ना भूला करें। माल के सिलसिले में आखिर बात यह है जिसको इंशाअल्लाह जब हम आपके दरमियान हाजिर होंगे खुतबे में, इस मामले को हम आगे बढ़ाएंगे। वो मामला क्या है? एक है हमारे पास मालियात के मसाइल को कंट्रोल करने के लिए दो अहम चीज़ें हैं। वो दो अहम चीज़ें जिक्र करके अपनी गुफ्तगू भी इज़्निल्लाह में ख़त्म कर लूँगा, और उन दो चीज़ों पर इंशाअल्लाह खुतबे में हम उसकी वजाहत करेंगे भी इज़्निल्लाह। पहली बात यह है कि इज्तिमाई ज़कात का सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि हमारे अपने हर मोहल्ले में बैतुल माल और बैतुल ज़का का सिस्टम होना चाहिए। इस पर इंशाअल्लाह हमारी तफसीली गुफ्तगू होगी। मुहतरम हज़रात, हम बड़े मुबारक अय्याम में हैं। हम सब जानते हैं कि 1440 पर 6 में हम दाखिल हो चुके हैं। ये मुहर्रम का महीना इस्लामी तारीख़ का पहला महीना है। ये हुर्मत वाले महीनों में सबसे अजीम महीना है, और इस महीने में अल्लाह को पसंदीदा अमल रोज़ों का एहतिमाम है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? सही बुखारी की हदीस है कि अफ़ज़लुस्सियामी बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल हराम। अल्लाह के नज़दीक रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा पसंदीदा रोज़े इस महीने के रोज़े हैं, मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं। तो अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह नफिल रोज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं, लेने की कोशिश कीजिएगा। ये हुर्मत वाला महीना है, इसकी हुर्मत को सामने रखिएगा, इसके तक़द्दुस को पामाल ना कीजिएगा। आम महीनों के मुकाबिल में इस महीने में गुनाहों से दूर और नेकियों से ज़्यादा करीब होने की कोशिश कीजिएगा। और इसी तरह आशूरे का जो रोज़ा है उसका एहतिमाम करें, और उसकी फ़ज़ीलत को वाज़े करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया, सियामु यौम आशूरा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लह। आशूरे के दिन का जो रोज़ा है, मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ, आखिरत में अज्र व सवाब की उम्मीद रखता हूँ अल्लाह की ज़ात से। अल्लाह ताला उस एक रोज़े के बदले पिछले 1 साल के गुनाह मुआफ़ फरमा देंगे। और जब अल्लाह के नबी को ये ख़बर दी गई यहूदी हज़रात भी आशूरे का एहतिमाम करते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश ज़ाहिर की, अगर अगले साल में ज़िंदा रहूँ तो 9 मुहर्रम को मैं रोज़ा रखूँगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाहिश को आपने ज़ाहिर फरमाया। तो दोस्तों, इस रोज़े का एहतिमाम करें और इस महीने की कदर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ताआत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, रोज़ों का एहतिमाम करें। और जो रोज़े आप इस महीने में रखेंगे उन रोज़ों की हैसियत नफिल रोज़ों की है, तो नफिल रोज़ों की नीयत से आप अल्हम्दुलिल्लाह पहल कर सकते हैं। आसान ये है कि हर हफ्ते में पीर और जुमेरात के दिन आप रोज़ा रख लें, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल था बकिया महीनों में भी। और अय्याम 20 के भी आप रोज़ा रखें, जो 13, 14, 15 इन 3 जो है दिन लगातार आप रोज़े रख सकते हैं। अल्लाह से हमारी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला माल के सिलसिले में जो इस्लामी तालीमात हैं उन तालीमात को समझते हुए उन तालीमात की कदर करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। माल के सिलसिले में हम में से हर जो कोई परेशान है अल्लाह ताला माली मसाइल का ख़ातिमा फरमाए। अल्लाह हमारे माल में बरकतें नाजिल फरमाए। अल्लाह हमारे कारोबार और तिजारत में बरकतें नाजिल फरमाए। घरों से अल्लाह ताला बेबरकती का ख़ातिमा फरमाए। अल्लाह हमारे घरों में बरकतें नाजिल फरमाए। कर्ज़ के मामले में जो अहबाब परेशान हैं अल्लाह ताला कर्ज़ की अदायगी के रास्ते उनके हक़ में आसान फरमाए। अल्लाह हम सबको पुरसुकून ज़िंदगी नसीब फरमाए, बरकतों वाली ज़िंदगी अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। इस महीने की हुर्मत जानते हुए इस महीने की सही कदर करने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक मुझे और आपको इस दुनिया में बाकी रखे उसके दीन और ईमान पर बाकी रखे, और उसी के दीन और ईमान पर अल्लाह हम सबको खातिमा नसीब फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।
इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन अल्लाहुम्मा अहफ़ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानना अल मुस्तज़अफ़ीन फ़ी गज़्ज़ा अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानना अल मुस्तज़अफ़ीन फ़ी फ़िलिस्तीन अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानना अल मुस्तज़अफ़ीन फ़ी कुल्लि मकान अल्लाहुम्मा अस्लिह अहवाल अल हिंद या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा अस्लिह अहवाल अल मुस्लिमीन फ़िल हिंद या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीमा रज़क़तना व बारिक लना फ़ी हयातिना व बारिक लना फ़ी औक़ातिना अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी अमवालिना अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी अअमालिना अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीमा रज़क़तना अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह अल अज़ीम यज़्कुरुकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।